समय के साथ साथ इंसान का बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रह सकते। क्योंकि आज आप जिस इंसान से मिले हैं, जिसको आपकी बात अच्छी लगी है, हो सकता है कल जो इंसान आपसे मिले वो आपके जैसा ना हो, या ऐसा इंसान ना हो जिसको बात आपकी अच्छी लगी, तो वहाँ पर वो आपसे नाराज़ भी हो सकता है। ऑल इन ऑल इंसान को बदलना ज़रूरी है, और इंसान बदलता तब है जब इंसान सीखते रहता है। ज़िंदगी सिखाती रहती है, सीखने वाला चाहिए, और वो जो सीख जाता है उसको हम कहते हैं परिपक्वता। उस इंसान को हम कहते हैं परिपक्व, वो जो होता है उसको हम कहते हैं परिपक्वता। आपको मैच्योर्ड बनना है, आपको मैच्योरिटी लेकर आनी है, परिपक्वता लेकर आनी है। कैसे लेकर आनी है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक मैच्योर्ड इंसान में होती हैं, मैच्योर इंसान में होती हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कि एक मैच्योर इंसान में होती है वो होती है नॉट गेटिंग इनटू फाइट्स। आप जितने ज़्यादा बवाल में पड़ेंगे, आपकी जितनी ज़्यादा लड़ाई होगी, आप समझिए कि आप उतने ज़्यादा अनमेच्योर्ड हैं। आप में समझ है ही नहीं, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है वो कभी भी ये फालतू की मुद्दे नहीं लेता, वो फालतू की लफड़ों में नहीं फंसता। एक सेइंग है, द वाइज मैन ऑलवेज अवॉइड्स द बैटल। जो समझदार इंसान होता है ना, वो कभी भी लड़ाइयों में नहीं पड़ता। तो आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। सामने वाला कोई चीज़ कह रहा है, आपको उसकी बात पसंद है तो बोल दो हाँ यार बहुत सही बात कही। आपको उसकी बात नहीं पसंद है तो बोल दो हाँ यार बहुत सही बात कही। क्या जा रहा है आपका, सेम चीज़ करनी है, कुछ अलग नहीं करना। हाँ में हाँ मिला दो, कर सकते हो, नहीं कर सकते वो भी छोड़ दो। ये बोलने की जरूरत नहीं है तू गलत है, तू ये नहीं तो वो कर। बात को ईगो पे लेना कम करो। समझदारी इसी में है कि ये समझो कि मेरे बाप का कुछ नहीं गया, इसने जो बोला मन में रखा करो। कोई कुछ बोले, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ कर दिया, सोचा करो कि इससे क्या मेरे बाप का कुछ गया, नहीं गया ना, तो छोड़ो, मारो गोली। कुछ गया तो देख लेंगे अच्छे से, पर 90% केसेस में कुछ नहीं होता। वो बस एक रिएक्शन होता है, वो बस एक गर्मी होती है, वो एक जवानी का जोश होता है जो कि तुरंत आ जाता है। वो मेल ईगो होता है जो कि रिएक्ट करता है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे को ऐसा कह दिया, अब रुक तू देख। क्या होता है उससे, है 99% हम बाद में यही पछता रहे होते हैं, अरे करने की क्या जरूरत थी, बोलने की क्या जरूरत थी। कई बार हम घर वालों पे गुस्सा हो जाते हैं, हम सोचते हैं यार ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। कई बार हम अपने पार्टनर पे गुस्सा हो जाते हैं, हम सोचते हैं यार नहीं भी बोलता तो भी चल सकता था, यार नहीं करनी मुझे ये चीज़, मुझे गुस्सा नहीं करना, लेकिन फिर भी हम गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो गुस्सा कम करिए, और जो फालतू के जो लफड़े होते हैं, जो फाइट्स होती हैं, जो तू मैं होती है, उससे बच के रहिए। मैच्योर इंसान की एक लक्षण होता है, एक साइन होता है। दूसरा साइन जो कि मैच्योरिटी की निशानी है वो है डू वॉट यू लव। अब कहते तो सभी हैं जो पसंद हो वही करो। अब आप बोलोगे यार घर का खर्चा भी चलाना होता है, 2 वक्त की रोटी भी खानी होती है, पसंद तो मेरे को सोना है, तो क्या जाके मैं सो जाऊं? नहीं, ऐसा ही मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए। तो मैं सच बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा सर, आप समझदार व्यक्ति नहीं हैं। आप क्या हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप एटलीस्ट समझदार व्यक्ति तो नहीं ही हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो, एक ज़िंदगी मिली है, उसमें भी अगर आप 20 तो नहीं, 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे इस काम को करने में निकाल रहे हैं जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब होगा क्या कि आपको लगे 8 घंटे की नौकरी है, बाकी टाइम तो मेरा है, नहीं होता आपका। 8 घंटे में आप इतने पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, आप इतने पक जाते हैं कि बाकी का आप भी जो गुस्सा होता है, जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है, बाकी जगहों पे निकलती है। 8 घंटे की ऐसी आप नौकरी करके आएंगे, ऐसे दफ्तर में जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चली, जहाँ आपको मज़ा ही नहीं आ रहा काम करने में। घर पे आएंगे, उसका वहाँ पे निकलेगा सारा बदला। आप अपनी वाइफ पे चिल्लाएंगे, अपने बच्चों पे चिल्लाएंगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड पे चिल्लाएंगे, आप अपने घर वालों पे, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने छोटे भाई बहन पे चिल्लाएंगे। ये चीज़ होती है कि नहीं होती? तो जब ज़िंदगी एक मिली है यार, मत खाना भाई कोई पनीर वाले मोमोज, सिंपल मोमोज खा लेना भाई, 20 रुपये कम के खा लेना, लेकिन कम से कम काम वो तो कर लो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, जिसमें खुशी मिल रही है। और ये आप दलीलें प्लीज़ मत देना। इतना तो देखो, मेरे को अकल आ गई, इतना तो मैंने देख लिया है कि ये मत बोलना कि यार पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। बहुत से काम है पैसे कमाने के लिए, आप वो कर सकते हो जिसमें आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन बात क्या है ना, वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, है ना। चाटुकारिता करने में, लोगों के तलवे चाटने में, लोगों की हाँ में हाँ, यस यस सर, यस सर, यस सर करने में, पॉलिटिक्स खेलने में पैसे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ालोगे। आप कभी ऐसा काम मत करो जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रही है। पर पर्सनली मैं कर चुका हूँ, मुझे जहाँ मज़ा नहीं है मैंने वो जॉब छोड़ दी। ऑल्दो पीछे बैकअप होते हैं अपने पास, हम अलग चीज़ कर रहे होते हैं, इस वजह से हम वो एक्शन ले पाते हैं। तो पर ऑल इन ऑल वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। कोई आपको
प्लेट में परोस के नहीं देगा कि ये लो, ये आपके पिताजी हैं नए वाले, इनकी करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये बिजनेस चल रहा है, ये ले लो सर। ऐसा तो नहीं होगा ना सर। मतलब बुरा मत मानना, किसी और को पापा बनाया, ये गलत वे में मत लेना, जो बात समझाएगा ना वो समझ लेगा। लोग कुछ होते हैं कुछ गलत ही ले जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो पसंद हो वो चीज़ करो। कम पैसे मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। किसी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं है, मत रहो। तू मैं हो रही है, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितने पैसे क्यों ना उड़ा रहा हो आप पे, हटाओ, खत्म, बाय बाय, टाटा। जो होगा देखी जाएगी, इसमें कर लो, जो होगा देखी जाएगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 99 केसेस में आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे, आप बोलोगे यार सही किया। थर्ड पॉइंट जो नहीं होनी चाहिए वो है कमिटमेंट इश्यूज। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जिनकी इमेज ऐसी बनी हुई है और आप बोलते हो अबे ये तो ऐसा ही है, तो इसकी बातें को मत सुना कर। तो सोचो अगर आपकी भी वैसी इमेज बन जाएगी, तो जब आप सच बोलोगे या जब आप कोई चीज़ ऐसी बोलोगे जिसमें वजन है, तो लोग नहीं सुनेंगे। फिर आप परेशान रहोगे, क्या लोग मेरी बातों को सुनते क्यों नहीं है, लोग मेरी बातों को समझते क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अपनी इमेज ही ऐसी बना रखी है। सवाल उठता है कि अगर इमेज है ही ऐसी तो हम क्या करें, क्या चेंज कर लें? आप चाह के भी चेंज नहीं कर पाओगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। क्योंकि जब मास इमेज एक बन जाती है ना, मास वॉल्यूम में, समझ रहे हो, तो एवरेज वो हमेशा खराब ही रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, 10 फ्रेंड्स हैं, सबके सामने ऐसी इमेज बनी पड़ी है, एक पे आप ऐसे दिखा देते हो कि आप अब सुधर गए, है ना, अब आप सुधर गए हो, अब आप बिल्कुल मैच्योर बन गए हो, अब आप जो बात आप किसी को कहते हो वो चीज़ आप करते हो, जब जहाँ प्रॉमिस करते हो वो चीज़ आप करते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, अब झूठ नहीं बोलते हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? बाकी 9 लोग हैं उसको वहाँ पे बताने के लिए कि यार देखो ये इंसान सही नहीं है, वो उनकी सुनेगा। तो आप कभी भी इफेक्ट ला ही नहीं पाओगे, मास इफेक्ट ला ही नहीं पाओगे जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब लोग ज़्यादा होंगे, तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हो, कहीं नई परिवेश में जाओ, कहीं नई जगह पे जाओ, तो वहाँ पर कम से कम ऐसी इमेज ना लेके आओ, है ना। या आप जगह चेंज भी कर सकते हो, जैसा मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, तो आपको हमेशा थोड़ा अपनी इमेज पे काम करना है। इंसान नहीं चलता है, इंसान का व्यक्तित्व चलता है, इंसान की एक इमेज चलती है, एक छाया चलती है, एक परछाई चलती है। सामने आप लोगों के बहुत कम बार होते हैं, लेकिन जो उनकी इमेज होती है वो गूंजती है। हम शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इनको हमने कभी नहीं देखा, लेकिन एक माइंडसेट, एक इमेज है कि महेंद्र सिंह धोनी मतलब यार लेजेंड, यार लेजेंड है बंदा, यार है ना, वैसे तो है ये लेजेंड। वो क्यों इमेज है? क्योंकि है इमेज, हमें कभी मिले नहीं है। वो इमेज क्यों है वो भी आपको नहीं पता, कैसे है वो भी आपको नहीं पता, बट हाँ वो है एक। और देखो ऐसा है कि अगर आप 100 लोगों में से 20-30 लोगों को भी दिखाने में कामयाब हुए कि आप एक अच्छे बैट्समैन हो, बाकी सब मानने लग जाएंगे कि आप अच्छे बैट्समैन हो। बुरा मत मानेगा, और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको महेंद्र सिंह धोनी की इतनी कुछ खास बैटिंग पसंद भी नहीं होगी, तो बोले यार ठीक है ना यार, कोई भी XYZ बैट्समैन ले लो, कोई भी एक्टर ले लो, अभी इनका चल रहा है तो मैंने बोल दिया, ठीक है, बाय द वे मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये चारों मत हो जाना, है ना। तो जहाँ लोग देख रहे हैं ना कि यार 5-6 लोग बोल रहे हैं कि MHD, तो वो भी बोलेंगे कि हाँ यार अच्छा है, मतलब अच्छा है तभी तो बोल रहे हैं लोग। कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही चीज़ होती है, लोगों के सामने पहली बात तो कुछ गलत आपको करना नहीं चाहिए, अपनी इमेज अच्छी बनानी चाहिए। आप किसी एक इंसान को ठग सकते हैं अपने एक छोटे से फ़ायदे के लिए, लेकिन आप ये नहीं समझते कि उसका भुगतान कितना ज़्यादा करना पड़ सकता है। जब आप किसी बड़ी कंपनी में कस्टमर केयर पे कॉल मिलाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारी कैसी सर्विस है, तुम्हें सर्विस देने भी नहीं आती, तुमने क्या किया है, और वो इंसान यस सर, सॉरी सर कर रहा होता है, उसको इसी बात के पैसे दिए गए हैं कि वो सॉरी सर, यस सर करे, क्योंकि आप तो अपनी भड़ास निकाल के निकल लोगे, लेकिन कम से कम बोझ तो हल्का हो जाएगा। कम से कम वो आपको मना तो लेगा, सॉरी सर हम आपको कंपनसेशन दे देते हैं, सॉरी सर ये करते हैं। वो पागल है कंपनी, आपके 100 रुपए के पीछे अपनी कंपनी को कुछ फर्क पड़ रहा है, उसको नहीं पड़ रहा, लेकिन आप उसकी कंपनी की गलत मार्केटिंग कर दोगे। आप जाके बोलोगे यार ये कंपनी तो ऐसी है, इसके तो लिए हुई मत सामान तो घटिया है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। अपनी मार्केटिंग अच्छी करो, ब्रांडिंग अच्छी करो। कैसे करोगे? एक एक इंसान पे काम करके, एक एक इंसान पे अपनी इमेज अच्छी। और देखो इमेज बनाना कोई ऐसा नहीं है, कोई खेल नहीं है कि आप बना रहे हो जानबूझ के, कोई चीज़ नहीं होती। अब इंसान अच्छे होते तो आपकी इंसानियत दिख जाती है। आप सच में अच्छे रहो, बनना नहीं, एक्टिंग नहीं करनी, लेकिन आप सच में अच्छे बनोगे, लोगों को आपकी बातें अच्छी लगेंगी। आई होप कि आपको 3 पॉइंट्स पसंद आए हैं मैच्योरिटी के। आप बताना कितने पॉइंट्स आपके साथ मैच करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि फालतू के लफड़ों में ना पड़ना। दूसरा पॉइंट था कि जो आपको पसंद हो वो करना। तीसरा पॉइंट था कि आप कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, या कभी झूठ ना बोलें, कभी गलत प्रॉमिस ना करें, कभी फेक चीज़ें ना करें, अपनी इमेज अच्छी बनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।